भारत में करोड़ों लोगों की धड़कनें क्रिकेट से जुड़ी हैं और जब नाम आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का तो वो जुनून कई गुना बढ़ जाता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी मानी जाती है। जब ये दो टीम्स मैदान में उतरती हैं तो क्रिकेट फैंस स्क्रीन के सामने से हटते नहीं और लाखों फैंस स्टेडियम में होते हैं। और तो और सट्टा बाजार में हार जीत पर अरबों की बोली लगाई जाती है। इस मुकाबले को लोग केवल खेल नहीं बल्कि सम्मान और देशभक्ति से जोड़कर भी देखते हैं। 14 सितंबर 2025 को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच होना है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। आमतौर पर ये मैच लोगों को जोश से भर देता है, लेकिन इस बार इसके खिलाफ गुस्सा और नाराजगी भी दिखाई जा रही है। वजह है हाल ही में हुआ पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो एक 4 दिन लंबा सैन्य अभियान था और इसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना कई लोगों को राष्ट्रीय भावना के खिलाफ लगता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में बॉयकॉट द मैच की आवाज़ें तेज हो गई हैं। मैच की तारीख जैसे ही नज़दीक आई, कई मशहूर लोगों ने खुलकर विरोध जताया। अभिनेता सतीश शाह ने कहा कि हर देशभक्त को टीवी बंद कर देनी चाहिए। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर मोनिक जॉली ने अपील की कि स्टेडियम खाली रहना चाहिए। क्रिकेटर्स में केदार जाधव और हरभजन सिंह ने कहा कि जब तक रिश्ते सुधरते नहीं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और बिजनेस दोनों बंद करना चाहिए। इस मुद्दे पर क्रिकेट फैंस और ऑडियंस के साथ साथ स्पॉन्सर्स ने भी सरप्राइजिंग एक्शन लिए। ईज माई ट्रिप जैसी बड़ी कंपनी ने तो मैच की स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और कहा कि कुछ चीज़ें खेल से भी बड़ी होती हैं। इस विवाद ने अदालत तक भी दस्तक दी। कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दाखिल की कि मैच को रोका जाए। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना एक गलत मैसेज देता है, खासकर कि तब जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले में कितने भारतीय जवानों ने जान गंवाई। पाकिस्तान के साथ मैदान पर खेलना उसी तरह होगा जैसे आतंकवाद को पनाह देना। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक मैच है, इसे चलने दीजिए। यानी न्यायपालिका ने खेल में दखल देने से इनकार कर दिया। इस मैच को लेकर बहस और तेज तब हुई जब पंजाब किंग्स ने हाल ही में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल X और इंस्टाग्राम पर एशिया कप 2025 के लिए एक प्रोमो पोस्ट डाला। इस प्रोमो में उन्होंने लिखा, गेम 2 फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लेट्स गो, #एशिया कप 2025। पोस्ट में इंडिया का लोगो तो दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया। यही बात सबकी नज़रों में आ गई और लोगों ने इसे बहुत अनयूजुअल माना। लोगों का मानना है कि पंजाब किंग्स ने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम अवॉइड किया है। कुछ का ये भी कहना है कि एक तरह का सिंबॉलिक बॉयकॉट है, क्योंकि हाल ही के दिनों में इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है और पब्लिक सेंटिमेंट्स भी काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। क्रिकेट में वैसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर क्रेज और इमोशन हाई रहते हैं और ऐसे में किसी फ्रेंचाइज का पाकिस्तान का नाम ही स्किप करना लोगों को सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जैसा लगा। यानी एक सिंपल सा प्रोमो जो सिर्फ टूर्नामेंट को प्रमोट करने के लिए डाला गया था, वो अब कंट्रोवर्सी में बदल गया क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। बॉयकॉट का असर टिकट बिक्री पर भी साफ देखा जा रहा है। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान मैच की टिकटें मिनटों में बिक जाती हैं, लेकिन इस बार टिकटें बिकी ही नहीं। वजह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि टिकटों की आसमान छूती कीमतें भी। साधारण टिकट से लेकर VIP सीट तक, जिनकी कीमत 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में स्टेडियम खाली रहने का डर बना हुआ है। सरकार और BCCI का रुख हालांकि अलग है। 2025 की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कहती है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। ये सीधे दो देशों के बीच होने वाली सीरीज होती है और ना ही भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान जाएंगे, ना ही पाकिस्तान खिलाड़ियों को भारत बुलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जैसे एशिया कप या वर्ल्ड कप है तो उसमें खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन ICC या एशिया क्रिकेट काउंसिल करती है। भारत अगर इसमें खेलने से मना करती है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान होगा। इसका एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है भारत की 2036 ओलंपिक बोली। भारत 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करना चाहता है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लगेगा कि भारत भरोसेमंद मेज़बान नहीं है। इससे ओलंपिक की बोली पर नकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा अनुमान है। इसीलिए सरकार चाहकर भी ऐसे मैच पूरी तरह रोक नहीं सकती। दरअसल एशिया कप 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराया जा रहा है, यानी पाकिस्तान होस्ट है,
लेकिन इंडिया ने वहां खेलने से मना किया था, इसीलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में रखा गया, जहां इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। वहीं इस मैच का तीसरा पहलू भी है और वो है इस मैच से होने वाली कमाई, बिजनेस और स्पॉन्सर्स। आयोजकों और स्पॉन्सर्स के लिए भारत पाकिस्तान मैच जैसे सोने की खदान है। आईसीसी और एसीसी के लिए ये मैच सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मुकाबला है। ब्रॉडकास्टर्स हमेशा पूछते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच कब है, क्योंकि दर्शक बड़े पैमाने पर इसे देखने के लिए जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुए भारत पाकिस्तान मैच को टीवी पर 26 अरब मिनट तक देखा गया, जबकि 2023 वर्ल्ड कप में ये आंकड़ा 19.5 अरब मिनट था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि यही कारण है कई बार टूर्नामेंट्स का फॉर्मेट जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही साथ में आकर भिड़े। हम इतिहास को भी अगर खंगालें तो यही समझ आता है कि क्रिकेट और राजनीति हमेशा साथ साथ चले हैं। 1947 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं। 2013 के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई। अब वो सिर्फ आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट्स में आमने सामने आते हैं। एशिया कप को लेकर भी ये तनाव पहली बार नहीं है। वजह भले ही अलग रही हो, लेकिन 1990 में एशिया कप भारत में होना था, लेकिन उस समय कश्मीर में उथल पुथल और इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का बहिष्कार किया। वहीं 1993 में हालात इतने बिगड़ गए कि उस साल का पूरा एशिया कप ही रद्द कर दिया गया। मैच खिलाड़ियों के बीच का है, लेकिन खिलाड़ियों की राय भी बटी हुई है। सौरव गांगुली का मानना है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल चलता रहना चाहिए। इसके उलट हरभजन सिंह कहते हैं कि जब तक रिश्ते ठीक नहीं होते, क्रिकेट और बिजनेस दोनों बंद होने चाहिए। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें और बाकी राजनीति सरकार पर छोड़ दें। नतीजा यही है कि इस बार का भारत पाकिस्तान मैच एक अनोखी स्थिति में है। लोग पहलगाम में हुए हमले को भुला नहीं पाए और इस बार पाकिस्तान से टूरिज्म तो क्या, मैच भी नहीं खेलना चाहते। टिकटें बिक नहीं रहीं, स्पॉन्सर्स पीछे हट रहे हैं और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का शोर है। फिर भी सरकार और बीसीसीआई ये दिखाती हैं कि वो मजबूर हैं और ये मैच खेला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और ओलंपिक की मेज़बानी से जुड़ा मामला है। मैच राजनीति, पैसा और जनता की भावनाओं तीनों से जुड़ा है। जहां एक तरफ लोग इसे सबसे फीका भारत पाकिस्तान मैच बता रहे हैं, वहीं आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि मैदान पर एक बार फिर से क्रिकेट ही सबको जोड़ देगा या एक साथ ले आएगा। आपको क्या लगता है कि हमें पड़ोसी देशों से अपने द्विपक्षीय रिश्तों को खेल से जोड़कर देखना चाहिए या फिर उन्हें इससे अलग रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे थे जिस्ट।